कैसे हेल्दी खाएंगे, हमारा वेट कैसे संतुलित रहेगा। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं, देखते हैं कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। सो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ कहते हैं हम हेल्दी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम ठीक नहीं है। तो 1960 में कुछ 1100 आर्टिकल्स थे ऑन ओबेसिटी। लास्ट ईयर अलोन 44,000 आर्टिकल्स हुए, और 6 लाख से आर्टिकल ज्यादा पब्लिश हो चुके हैं ओबेसिटी पे। तो अगर ये बढ़ता नहीं या इतना एपिडेमिक नहीं होता, तो ये इतने आर्टिकल्स कहाँ से आते? और इसीलिए इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्या होता है, आपने चाइनीज विस्पर सुना है? किसी ने आपको कान के में कुछ कहा, अरे सुबह शहद और नींबू से पतले हो जाएंगे, और वो चलता जाता है, और एंड तक लोग इतना सारा शहद और 2 ड्रॉप नींबू डाल के पीते हैं और कहते हैं हम पतले नहीं हुए। यू अंडरस्टैंड? तो नींबू, जो शहद है, वो तो पूरा शुगर है ना। सो बेसिकली वो चाइनीज विस्पर की तरह जो फैक्ट है ना, वो ही सारा मैनिपुलेट हो जाता है या चेंज हो जाता है। और जो इतना साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशन है हमारी बॉडी में, इतने हॉर्मोन्स हैं, इतने इंटरकनेक्टिव स्टडीज होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो प्रेस क्या करती है, वो एक जो उनके फायदे की चीज होती है निकाल लेती है, और जो मार्केट करने वाले होते हैं वो उसी को उठा के, बेशक उसको कंफर्म नहीं करके, छाप देते हैं। तो इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो आपको पता है आपको सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इस कम्युनिटी से। बिकॉज जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है वो सब इस फ्यूअल को लेते हैं, वो सब पढ़ते हैं, वो सब ट्रेनिंग्स में सीखे हैं। तो आपको यह करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है इस कम्युनिटी में। इस कम्युनिटी से बाहर आप लोग मिथ सुनेंगे, आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन सुनेंगे, पर यहां आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। और क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो हर कोई इसको समझने में लगा है। और डॉक्टर्स को देखो तो हमारी बड़ी टनल विजन होती है, आई वाला आई पे फोकस करता है। सपोज किसी को डायबिटीज हो गई, तो देखेगा डायबिटिक चेंजेस क्या है आई में। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो देखेगा डायबिटीज की वजह से हार्ट में क्या हो गया है, या नेफ्रोलॉजिस्ट सोचेगा हैज इट अफेक्टेड द किडनी। यू अंडरस्टैंड? सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बिट, बट nobody is trying to work on overall nutrition। ये चैलेंज है। तो हम आज आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि उसमें 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो न्यूट्रिशन बनाते हैं। और ये इम्पॉसिबल है कि हमारे डेली खाने से हमको मिल जाए। और वेलनेस के लिए क्या चाहिए? हमको अच्छा खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमको 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। मुझे छोड़ दीजिए, वो हमारे प्रोफेशन की कंपल्शन है। हमको चीजें फन, सिंपल, मैजिकल रखनी है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। और इसके लिए, लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए, हमको न्यूट्रिशन चाहिए और वेलनेस चाहिए। और वेलनेस से हम क्या समझते हैं? हमें वो सब सीखना है और वो सब हैबिट्स डेवलप करनी है, जिससे लाइक हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी पानी पीने की आदत, हमारी बेड पे सोने की आदत, जल्दी सोने की आदत, वो सारे बिहेवियर सीखना है जिससे हमारी हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे रहे। उस प्रोसेस ऑफ लर्निंग को हम वेलनेस कहते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी को नींद आती रहती है काम पे, या कोई थकावट महसूस करता है, या ड्राउजी ड्राउजी रहते हैं, या कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। बीमार तो नहीं है, पर स्वस्थ तो नहीं है। दे आर नॉट वेल। तो अगर आप अच्छा पौष्टिक फ्यूअल लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और अगर आपके फ्यूअल में वो पौष्टिकता नहीं है, फ्यूअल तो हमारा ही पौष्टिक है, बाहर तो कोई फ्यूअल है नहीं। बाहर तो नॉर्मल खाना है जिसमें कि पूरी पौष्टिकता है नहीं, और वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हमें सब कुछ देता नहीं, राइट? तो हमें वी हैव टू ईट वेल टू लिव वेल। तो अगर हमारा खाना, फ्यूअल अच्छा होगा, तो हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, हम डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं तो स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। आजकल लॉन्गिविटी हो गई है, एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी इज 82 ईयर्स। तो हम
हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी वो इम्पोर्टेंट है। फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल है, इस फ्यूल का, पौष्टिकता का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारा आज का बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि हम सबको कभी कभी स्ट्रेस होता है, और हम स्ट्रेस में क्या करते हैं, खाते जाते हैं। और आपको पता है 63% लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रेस के टाइम ज्यादा खाते हैं। 53% लोगों में देखा गया है हम अपने मील्स प्लान ही नहीं करते हैं, बस खाने से तब देखते हैं अच्छा फ्रिज में क्या है, अच्छा आप क्या खा लें जल्दी से। वी डोंट प्लान आवर मील्स। और हमें जब कुछ क्रेविंग होती है उठा के खा लेते हैं। कभी कभी जो सामने आए अच्छा लग रहा है, भूख हो या ना हो, कुछ टेबल पे सामने आए, अच्छा खा लेते हैं, स्नैक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, राइट। कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हैं, अब बाहर जाते हैं तो स्नैक से शुरू करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर डिजर्ट खाते हैं, राइट। So we tend to eat more. Professionals don't have time to prepare meals. Sometimes we don't enjoy cooking. तो ये सब challenges हैं जिस वजह से हमको balanced खाना नहीं मिलता है। तो biggest challenge है कि हम कैसे कम खाएं पर उसमें सारी पौष्टिकता हो, कैसे पानी पिएं, सप्लीमेंट्स लें, होल फूड्स लें, शुगर्स को लिमिट करें और एक्टिव रहें। और पानी क्यों पीना है? बिकॉज 60% ऑफ एडल्ट वेट पानी है। हमारा हार्ट 73% वाटर है, और हमारा ब्रेन, लंग्स 80% वाटर है। आप सोचिए पानी नहीं पिएंगे तो ये फंक्शन कैसे करेंगे? तो यही हमारा चैलेंज है। और वो आप कहाँ सीखते हैं कि पानी पीना है? इस कम्युनिटी में आके। मैं भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इतना पानी नहीं पीती थी, पर जब इस कम्युनिटी का पार्ट बनी, ओ माय गॉड, आई ड्रिंक सो मच वाटर, एंड दैट कीप्स मी फिट। और जब हम पानी पीते हैं तो प्रोडक्टिव होते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। हम और बहुत बार हमको जब भूख लगती है ना, तो हमें एक्चुअली वो प्यास होती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर भूख लगे ना तो आप पानी पीजिए, आप देखेंगे कि भूख मर गई। तो वो एक्चुअली हमें पानी की भूख होती है। तो अगर हम पानी पिएंगे तो कैलोरी कंट्रोल में रहेंगी, हम खाएंगे नहीं बेवजह, हमारा ब्लड भी नॉर्मलाइज होगा, हमारी स्किन बेटर होगी, हमारा मसल्स हाइड्रेटेड रहेंगे, सोरनेस नहीं रहेगी। तो हमें क्या चाहिए अच्छे रहने के लिए? हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए, हमें फ्रेश पानी चाहिए, है ना, क्लीन पानी चाहिए, हमको फ्रेश एयर चाहिए। हमें मिलती है चीजें? नहीं मिलती हैं। अगर खाना अच्छा होता तो ऑर्गेनिक की क्यों बात होती? अगर पानी साफ होता तो बॉटल्ड वाटर क्यों होता? अगर हवा साफ होती तो आज प्यूरिफायर्स की बात क्यों होती? तो वी डू नॉट गेट दिस, राइट। और इसीलिए हमको ये समझना है कि हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट करेक्ट प्रोपोर्शन में लेना है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे अच्छा खाना लें जिसमें ये तीनों है, कैसे साफ पानी पिएं और कैसे साफ हवा लें। और ये आप सब जानते हैं कि जहां से हमारा खाना हम उगाते हैं, और वो जब तक हमारे पास पहुंचता है तो सारी पौष्टिकता खत्म होती जाती है एट एवरी लेवल। क्योंकि वो आजकल तो जेनेटिक मॉडिफाइड खाना हो गया है, केमिकल्स हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, फिर पैकेजिंग होता है। आजकल देखिए हर चीज सारे साल मिलती है, कोल्ड स्टोरेज का जमाना है। तो जब तक हमारी टेबल पे आता है और हम खाते हैं, हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज लॉस्ट। एंड देयर लॉट ऑफ एडिटिव्स, देयर लॉट ऑफ आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग, एंड उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को रॉन्ग सिग्नल्स जाते हैं। और हमारा खाना पिछले 50 साल में रैडिकली चेंज हो गया है, क्योंकि हमारी खाद चेंज हो गई है, खाद में वो पौष्टिकता नहीं रही है। अब आप देखिए 70 साल में आप देख रहे हैं खाद में ना सोडियम है, ना पोटेशियम है, ना मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है, ना आयरन है, ना कॉपर है, ना जिंक है। हर चीज का अभाव हो गया है। ऐसे ही 1950 में हमारे 100 ग्राम पालक में 150 मिलीग्राम विटामिन सी था। टुडे वी हैव विटामिन सी फ्री पालक, नो विटामिन सी इन पालक। तो आप देख रहे हैं कैसे डिग्रेडेशन हो गया है। तो जो हमारा बाहर का खाना है उसमें पौष्टिकता बहुत बहुत कम हो गई है। ऊपर से देखने में वैसे ही दिखते हैं हमारे प्लांट्स सब, पर देखिए मिनरल्स कितने कम हो गए हैं। पहले कितने सारे मिनरल्स होते थे ना, आप देख रहे हैं, और आजकल देखिए कितने कम रह गए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि पहले कहते थे ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, अब नहीं हो सकता है।
अब तब एक एप्पल में 4.3 मिलीग्राम आयरन था, अब 0.18 है। तो मेरे जैसे डॉक्टर से बचना है तो इतने सारे एप्पल खाने पड़ेंगे। मेरे से ऐसा कोई, पर ऐसा डॉक्टर मिलना है तो फिर नहीं मिलना है एज अ डॉक्टर, तो इतने एप्पल खाने पड़ेंगे। सो हम लोग अब क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए खाते हैं, प्लेजर के लिए खाते हैं, और जो हमारा फास्ट फूड है ना, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो वो जो हम टेबल पे बैठ के आराम से सेवर करके 3 कोर्स 5 कोर्स मील लेते हैं, उसका वक्त ही नहीं बचा है। और इसीलिए वो दैट, और जो प्रोसेसिंग होती है ना, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत निकल जाते हैं। बस वो खाना हमारे टेस्ट बड्स को अपील करता है, टेस्टी टेस्टी, बट न्यूट्रिशन नहीं होता है। और ये देखिए, ये जो आज हम देख रहे हैं ना, सारी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून, थायराइड, डायबिटीज, इन सब का रूट्स कहाँ है? ये सब का रूट्स नीचे है। ये सब इन्फ्लेमेशन, ये हमारी पुअर डाइट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब उसकी वजह से, एनवायरमेंटल, जेनेटिक्स, लो न्यूट्रिएंट स्टेटस, दीज आर द रूट्स। एक्चुअली कुछ भी एक दिन में नहीं होती है बीमारी, ये हमारे लाइफस्टाइल से धीरे धीरे इन डेफिशिएंसी से होती है। और आपको पता है, पहले कह रही थी साइंस की 5 अगर आप सर्विंग्स लोगे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो यू विल गेट योर फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो मींस प्लांट, और न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पौष्टिक आहार होता है। तो अगर आज साइंस कहती है आपको 10 बार खाना है फ्रूट और सब्जियां, सलाद और फ्रूट, और वो भी 7 अलग अलग रंगों का, आप बताओ, इतने सारे आप लोग इस कम्युनिटी में हैं, किसने खाए कल 5 बार फ्रूट? किसी ने खाया? इम्पॉसिबल है ना। और वो भी अलग अलग रंगों का, मतलब उसमें अंगूर भी होना चाहिए, लाल अंगूर, हरा अंगूर, उसमें कीवी भी होना चाहिए, उसमें केला भी होना चाहिए, उसमें आम भी होना चाहिए, तरबूज भी होना चाहिए, उसमें मेलन भी होना चाहिए, उसमें आड़ू भी होना चाहिए, है उसमें आलू बुखारा भी होना चाहिए। खाया किसी ने? इट इज इम्पॉसिबल। खाएंगे तो एक एक अलग अलग रंग का खा सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि आउटसाइड फूड डज नॉट हैव दैट न्यूट्रिशन, एंड दिस आई एम गोइंग टू स्किप। और व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर सिर्फ 0.5% चेंज हुआ है ओवर अ मिलियन ईयर्स, बट हमारा खाना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है 100 साल में। बट एक्चुअली खाना हमारा दुश्मन नहीं है, हम उसको पकाते कैसे हैं, हमारी चॉइसेस क्या है, वो हमारा दुश्मन है। देखिए, ये तरबूज है, ये नेचुरल तरबूज है जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा दिखता है, और उसको आप बाहर रखेंगे तो सड़ जाएगा। पर आपका जो प्रोसेस्ड फूड है वो आज डे 1 पे भी ऐसा दिख रहा है और बाद में भी। तो जो खाना खराब हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा है, जो खराब नहीं हो सकता है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि प्रेजर्वेटिव से क्या हो जाता है और हमारी सेहत को क्या हो जाएगा। और देखिए, आलू एक नंबर 1 विलेन है। समबडी इज ट्राइंग टू लूज वेट, सो हम कहते हैं आलू बंद करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आलू में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, आलू दुश्मन नहीं है। तो आलू को कैसे खाएंगे इस पे डिपेंड करेगा इसमें कितना फैट है। अगर आप ये आलू देखें तो बताइए, 100 ग्राम आलू में कितना, आपको कौन सा अच्छा लगता है? उबला हुआ आलू कोई खाता है? कोई नहीं खाता, आई एम श्योर। या तो उसकी टिक्की बनाएंगे, या फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, या वेफर्स खाएंगे। और देखिए, उबले हुए परसेंट है और वेफर्स में 75%। देखो देखो, 50% डीप फ्राइड टिक्की में 40%। तो आलू इज नॉट द विलेन, अवर चॉइसेस आर। ओके, सो न्यूट्रिशन का मतलब है अच्छे से खाना। उसमें 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा एनर्जी का सोर्स है और वो हमें ग्राम्स में चाहिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, पर वो हमारे को एसेंशियल है टू मेंटेन अवर हेल्थ। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 ही होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन हमारा मसल को बिल्ड और प्रोटेक्ट करता है, और ये किस में होता है? नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, एग, फिश, मटन, चिकन। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो हैं दूध, दही, पनीर, दालें और सोए। जो फैट होता है वो हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्विक एनर्जी देता है। सो जो प्रोटीन है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं।
अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। तो सब प्रोटीन्स इक्वल नहीं होते हैं। जिसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, और जिनमें वो 9 असेंशियल नहीं होते हैं उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। और जो एनिमल फूड्स होते हैं ना, जैसे दूध, दही, एग्स, मीट, पोल्ट्री, ये कंप्लीट प्रोटीन है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज है ना कंप्लीट, उसमें सोया है जिसका हमारा फ्यूल बना है, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन। किनुआ है और कुट्टू है जो हम फास्ट में खाते हैं ना, कुट्टू के पकौड़े, दीज आर कंप्लीट सोर्सेज। बट अदरवाइज जो हमारी बीन्स है, ग्रेन्स है, मटर है, ये सारे इनकम्प्लीट हैं। तो अगर आप 2 इनकम्प्लीट को मिला देंगे तो वो कंप्लीट बन जाएगा। जैसे अगर हम राजमा को चावल के साथ खाएं तो वो कंप्लीट हो गया। एक में लाइसिन है, एक में सिस्टीन है। तो जैसे हम दाल चावल मिलाते हैं, देन इट बिकम्स कंप्लीट, क्योंकि राइस में लाइसिन कम है पर आपकी दाल में लाइसिन ज्यादा है। तो अगर हम, इसीलिए हमारे नानी दादी, हम लोग, हमारे पूर्वज ऐसे खाते थे, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, देन इट बिकम्स कंप्लीट प्रोटीन। ओके, व्हेन यू कंबाइन। और प्रोटीन आप सबको पता है, ये मसल के लिए जरूरी है, ये हमारे वेट मेंटेनेंस के लिए, हमें भूख नहीं लगने देता। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ये हमारी जो मेडिकल एडवाइजरी सीनियर डायरेक्टर हैं वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन की, उन्होंने कहा है अगर आपके खाने में 25 ग्राम प्रोटीन थ्रू आउट डे होगा तो आपका मसल जो है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप सोने से पहले कोई भी बेड टाइम स्नैक लेंगे जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन है तो आपका मसल सिंथेसिस रात को बहुत अच्छा होगा। तो सोने से पहले अपना फ्यूल लेंगे तो मजा आ जाएगा। यू कैन बिल्ड एंड मेंटेन योर मसल। और skeletal muscle protein synthesis is maximized at 25 to 30 grams of high quality protein। ये हम नहीं कह रहे, ये मेयो क्लिनिक, these are scientific studies। so इसलिए it makes sense कि अगर आप अपना फ्यूल सोने से पहले अपना शेक ले लेंगे तो you don't have to worry, और आपका मसल बहुत अच्छे से सिंथेसाइज हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सब लोग कहते हैं ओ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये हमारा एनर्जी का सोर्स है। बट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इंपॉर्टेंट rather than the quantity of carbohydrate। तो ये भगवान का बनाया हुआ खाना गुड कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो हमारा बनाया हुआ खाना ये बैड कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमको दूर रहना है, जो प्रोसेस्ड है। राइट? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारी बॉडी में जब खाना जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमें सांस लेने के लिए, सेल रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। जो दूध में कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज है, वो मिल्क में एनर्जी का सोर्स है। जो ग्लाइकोजन है वो एनर्जी कहाँ स्टोर करता है? लिवर और मसल में। जो फ्रक्टोज होता है वो शुगर होती है फ्रूट में। जो सुक्रोज होती है वो प्लांट्स में होती है। प्लांट को भी तो पौष्टिकता चाहिए ना, तो जो सुक्रोज है वो हमारे पौधों को वो देता है शुगर। और सेल्यूलोज जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, यही एनर्जी का सोर्स है। ओके, तो हमें कौन से चाहिए? कॉम्प्लेक्स, जैसे कि नेचर ने बनाए हैं। सिंपल वो होते हैं जो जैसे हम बनाते हैं आजकल, प्रोसेस्ड मिलता है। और सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फाइबर वो होता है। सॉल्युबल फाइबर हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखता है, और इनसॉल्युबल फाइबर हमारा बल्क बढ़ाता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है और हमारे बॉडी में रहता है 2-3 घंटे, तो हमको भूख नहीं लगती है। अगर आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं तो हमारा पेट भरा हुआ होगा। पर अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, हमें एनर्जी तो मिलती है पर वो जल्दी से निकल जाता है। तो इससे ब्लड शुगर स्पाइक होती है और फिर फॉल हो जाता है। तो इसलिए हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। अब हम फैट की बात करते हैं। तो फैट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में, क्योंकि कुछ विटामिन्स हैं ए, डी, ई के, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे अगर हमारे खाने में फैट नहीं होगा। फैट हमारे कीप्स आवर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। हमारे को वेट गेन नहीं होने देगा अगर हम गुड फैट खाएंगे, और हमारे सब ऑर्गन्स को
अराउंड उनके फैट होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है फैट। ओके, और 3 तरह के होते हैं ट्रांस फैट्स जो हमको नहीं चाहिए। वो कहाँ से आते हैं? जब हम तेल को गर्म करते हैं, कुछ उसमें फ्राई करते हैं, तो उस तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो हमें नहीं करना, खाना है या अवॉइड करना है। या जब भी आप कोई स्नैक्स बाजार से लें तो लेबल जरूर पढ़िए और देखिए कि उसके पीछे हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ट्रांस फैट तो नहीं लिखा है। सैचुरेटेड फैट हमको लिमिट करना है, जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, और ये हमको चाहिए। इनको हम पूफा और मूफा कहते हैं, और ये हेल्दी होते हैं। और आप देखिए कि अगर हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब खाया, इमीडिएटली ब्लड शुगर बढ़ता है, राइट? फिर आप जब प्रोटीन खाएंगे तो फिर ये ग्रीन वाला देखिए, उसको मेटाबोलाइज होने में 3-4 घंटे लगेंगे, और जो फैट है वो हमारे को 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो अगर आप तीनों का करेक्ट कॉम्बिनेशन खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होंगी। इसीलिए हमको 30% प्रोटीन चाहिए, 30% गुड फैट्स चाहिए, और 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। पर बेटर होता है फैट अगर आफ्टरनून में लें। अगर आप अपने दाल में ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे तो वो बेटर होगा, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, वो आपको एनर्जी देगा लॉन्ग टर्म, एंड इट बिकम्स मच बेटर रादर देन जस्ट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, जिससे इमीडिएटली शुगर स्पाइक होती है। अब मैं थोड़ा शुगर के बारे में बताना चाहती हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है वी डोंट नीड एनी एडेड शुगर। पर आपको पता है एडेड शुगर नहीं चाहिए, पर जो हमारे खाने में नेचुरल शुगर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बावजूद अगर आप, हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो बच्चों को सिर्फ टीस्पून है, विमेन को 6 टीस्पून है, और मेन को 9 टीस्पून अलाउड है। वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि हमारे फ्यूअल में भी शुगर है। आपको पता है मील रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? हमारा फ्यूअल खाना है, और मील रिप्लेसमेंट में शुगर भी जरूरी है। तो उसमें इतना कम है बिकॉज हम लोग 100 ग्राम नहीं लेते हैं एक टाइम। तो हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए कि हमारे 100 ग्राम में 25 ग्राम है। तो वी टेक ओनली 6 ग्राम, दैट इज 1 टीस्पून। जैसे आपने चाय पी, एक बार 1 चम्मच चीनी डाली, कुछ नहीं होगा। ओके, सो डोंट वरी, डोंट बी ऑब्सेस्ड। हमें ऑफ कोर्स मिठाई कभी कभार खानी है, कभी कभार हमें एडिड शुगर नहीं चाहिए, पर अभी थोड़ा सा भी अगर आपने एक बार चाय पी, 2 बार चाय पी, कोई बात नहीं है, 1 चम्मच में 15 कैलोरी है, तो इतना परेशान मत होइए। ओके, पर कॉन्शियस हो जाइए, दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू। शुगर जरूरी है। अगर हम अपने बॉडी ब्रेन को शुगर नहीं देंगे तो देखा गया है कि अल्जाइमर का रिस्क ज्यादा है। ब्रेन को फंक्शन करने के लिए शुगर चाहिए, उससे डोपामीन स्टिमुलेट होता है, फील गुड फैक्टर आता है, पर एक्सेस नहीं चाहिए। डू यू गेट माय पॉइंट? हार्ट में अगर एक्सेस लेंगे तो वो स्पाइक करेगा इंसुलिन लेवल को, और हार्ट डिजीज अच्छा नहीं है। मैं अलग अलग ऑर्गन्स पे आपको बता रही हूँ का इफेक्ट हो सकता है। हम जो खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है अंदर हमारी बॉडी में, ब्लड शुगर में। तो अगर 5 ग्राम तक ब्लड शुगर होती है तो हमारी बॉडी में रहता है, उससे ज्यादा होता है तो एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में। अगर उससे ज्यादा होगा तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा हार्ट में जाके, विच इज बैड। तो आपको एक्सेस नहीं लेना है। ऐसे जॉइंट्स, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और जॉइंट पेन हो सकता है। तो आपको मिनिमम थोड़ा थोड़ा कभी खा सकते हैं, पर ब्रेन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, और कहाँ से आते हैं? ये हमारी सॉइल से आते हैं, हमारी खाद से। वो प्लांट्स में जाता है। हम खाते हैं सब्जियां, ऐसे ये प्लांट्स और एनिमल्स इसको खाते हैं, और फिर हम जब खाते हैं तो वो हमें मिलते हैं। पर हमने देखा गया है कि हर फेज ऑफ लाइफ में
बच्चों को प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, हमारे टीनेजर्स को, ओल्ड एज में, सबको विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत होती है, ओके, एट एवरी स्टेज। और इसीलिए हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बैलेंस न्यूट्रिशन पे, इसमें सब पे फोकस करती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, स्लीप, वाटर, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये हमें सब चाहिए जो हमारा फ्यूल हमको प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इट कम्स टू 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी, 2 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी एंड 3 grams ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी ऑफ द करेंट वेट। और अगर आप, ये पाम है ना, पाम, इतना आपको प्रोटीन चाहिए, ये फिस्ट है, इतना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और ये इतना अंगूठे जितना आपको फैट चाहिए। अब हम थोड़ा सा वुमेन्स वेलनेस की बात करेंगे। यू नो, वुमन इज अ फुल सर्कल। हमारे में वो पावर है ना मल्टीटास्किंग की, हम क्रिएट भी करते हैं, हम नर्चर भी करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, हम का काम भी कर लेते हैं, हम बच्चों को भी देख लेते हैं, राइट, हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं, वी डू यू नो सो मच थिंग्स। और शक्ति है ना, इंदिरा गांधी ने कहा था सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इज वुमन, द गॉड इज शक्ति, ओके। और ओबामा ने कहा, मिशेल ओबामा ने, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑन द स्केल, it is about how you feel about yourself, whether you feel confident about yourself, whether you are at your optimum health। तो आपको ये समझना है कि हम लोग के डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के, विमेन की लाइफ में। तो टीनेजर्स, हमारे घरों में बच्चे होंगे, जो हमारे टीनेज है ना, उनके बोन बिल्डिंग का टाइम होता है, क्योंकि मिड-20s तक बोन ग्रोथ होती रहती है। तो हमें उन्हें क्या सिखाना है? उनको नो कहना सिखाना है शुगर को, उनको हमें दूर रखना है शुगरी ड्रिंक्स से, उनको सिखाना है कि वो पानी ज्यादा पिए, होल ग्रेन्स लें, कलरफुल वेजिटेबल्स खाएं। सिमिलरली जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो यू नो ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन्स है, जिंक है, ओमेगा 3 है, ये सब हमारे फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये सब हमारे फ्यूल में है, यू नो, तो इजी है ना फ्यूल देना। अब जाके इतनी सारी चीजें अगर इकट्ठी करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो हमारे फ्यूल में ओमेगा 3 भी है, हमारे फ्यूल में विटामिन सी भी है, हमारे फ्यूल में कैल्शियम है, फाइबर है, आयरन है, तो हमारे फ्यूल में सब कुछ है। और ये सारे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में विटामिन लें, नींद अच्छी लें, एक्सरसाइज करें, अपना योगा करें, अपनी वैक्सीनेशन लें। तो ये हम सब सिखाते हैं। और ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अक्सर लोग कह देते हैं प्रेगनेंसी में, अरे 2 लोगों का खाना खाओ, 2 का नहीं खा सकते, बस 300 कैलोरी एक्स्ट्रा होती है और 8 हफ्ते बाद वो वेट लॉस कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन उस टाइम भी इतना इंपॉर्टेंट है फ्यूल, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो उस पर डिपेंड करेगा कि मदर कितना न्यूट्रिशन फ्यूल ले रही है। तो अगर फ्यूल देंगे तो सब अच्छा होगा। और ऐसे ही मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉज के टाइम हॉट फ्लैशेस होते हैं, नींद ठीक नहीं आती है, बाल झड़ने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, फाइबर चाहिए और कैल्शियम चाहिए। और ये सब हमारे फ्यूल में है ना। तो हमारी लाइफ इतनी इजी कर दी है इस फ्यूल ने, क्योंकि जो जो हमें प्रेगनेंसी में चाहिए वो फ्यूल है, जो हमें यू नो फर्टिलिटी के लिए चाहिए वो फ्यूल में है, जो मेनोपॉज में मैंने आपको बताया वो भी फ्यूल में है। तो मेनोपॉज भी हम मैनेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेज करें, हेल्दी खाएं, अपने वर्कआउट्स करें, अपना फ्यूल लें। और देखिए हमें ये सही सब चाहिए, तो ये हम हमारे फ्यूल में है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, फाइटोइस्ट्रोजेंस हमारे सोया प्रोटीन में है। यू नो प्रोटीन तो हम, वी आर अ ब्लेंड ऑफ सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड केसिन, तो ये सब हमें मिलता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमें लिमिट क्या करना है, सैचुरेटेड फैट्स वो हम सबको करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम खाना है, कैफीन हमको 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है। तो हमें ये देखना है, देखा गया है कि 20 और 40 साल के लोग 15% कैलोरी उनकी फास्ट फूड से आती है, इमेजिन। तो हमें ये बताना है कि उस टाइम क्योंकि उनकी बोन ग्रोथ होती है तो कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है।
और हमारे पास कैल्शियम भी है हमारे फ्यूल में, तो कैल्शियम लेना बहुत असेंशियल है। 30s में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और हम अपना मसल मास लूज करना शुरू कर देते हैं। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगरी बेवरेजेस से हटके हमको अपना एनर्जी ड्रिंक लेना है और अपना फ्यूल लेना है, ताकि हमें एडिक्वेट प्रोटीन मिले। आपको पता है मसल मास 5% कम हो जाता है हर 10 साल में, इसीलिए फ्यूल लेना बहुत जरूरी है ताकि हमारा मसल मेंटेन्ड रहे। 40s में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और हार्ट हेल्दी फूड्स हैं जो हमारे फ्यूल में है। हमें ओमेगा 3 चाहिए, हमको नाइट वर्क्स चाहिए, तो हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें हर डिकेड ऑफ आवर लाइफ में चाहिए। पर और क्या चाहिए हमको? विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करेगा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। विटामिन डी भी कम हो जाता है। हमको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, विटामिन ए, सी, ई, जो हमारे को एंटी एजिंग का काम करेगा। वो सब हमारे फॉर्मूला 2 में है, हमारे फ्यूल में, तो वो आप ले सकते हैं। आप स्किन बूस्टर ले सकते हैं, उसमें विटामिन सी है जो हमारा कोलेजन मेंटेन करेगा, एंड देन आप हमें फाइबर चाहिए। 50s में हमारा फाइबर जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा। वो फ्यूल हमारे कंप्राइजेस ऑफ protein, it has fiber, it has products for heart health, it has products for brain health, it has products for women's health, it has product for skin, it has everything. और हमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे ओमेगा 3 एंड B12, और वो मैं आपको बता रही हूँ। हर्बल लाइफ लाइन जो हमारा फ्यूल है वो हमें देता है, EPA भी देता है, DHA भी देता है और ALA भी देता है। तो जो वॉलनट है ना, अखरोट और फ्लैक्सीड, उसमें ALA होता है, और बाकी फिश से आता है ओमेगा 3। तो हमें सब चाहिए, क्योंकि B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है जैसे जैसे हम 50s में पहुंचते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला 2 लेंगे तो उसमें पूरा इंडिया रेड में है, स्पेशली विमेन। तो अगर आप अपना फॉर्मूला 2 लेंगे एज पार्ट ऑफ योर फ्यूल, तो आपको आयरन मिलेगा, आपको बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आपको जिंक मिलेगा, आपको सिलीनियम मिलेगा, आपको वो सारे वाइटामिन मिनरल्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें असेंशियल हैं। और आपको चलते रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज रहना है। 60s में आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं, आपके पास वक्त होता है, तो अपने खाने पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड प्रोबायोटिक बहुत बड़ा रोल है, क्यों जैसे जैसे हम एज होता है हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हमको प्रोबायोटिक ऐड करने की बहुत जरूरत है। और हमारा सिंपली प्रोबायोटिक जो हमारे फ्यूल का पार्ट है वो बहुत बहुत मदद करता है। इनफैक्ट एवरीबडी नीड्स दैट probiotic from not only in 60s but शुरू से, because everything starts from the gut. Okay, so thank you all very much. That was this is what I wanted to share about the health. And now Tanuka, any questions, anything you want? वाह, वंडरफुल। एक मुला पता चला